सो वेलकम टू वेदीफाइल। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज यूकैरियोटिक सेल्स। सो इससे पहले हम पढ़ चुके हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स। सो व्हाट इज प्रोकैरियोटिक सेल्स? उनके पास में ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट है। दैट मीन्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस इज एब्सेंट। जो डीएनए है वो साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट है एंड स्कैटर्ड फॉर्म के अंदर है। क्या कोई वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर होगा जो डीएनए को एनक्लोज करने वाली कोई प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, कोई कंपार्टमेंट स्पेसिफिक है फॉर डीएनए, सो दैट मैं वहां पे डीएनए को रख सकूं। कोई पर्टिकुलर कंपार्टमेंट होगा जहां पर हम प्रोटीन्स को ट्रांसपोर्ट कर सकें, या कोई पर्टिकुलर कंपार्टमेंट होगा जहां पर ओनली एटीपी सिंथेसिस होगा। ऐसे कोई भी कंपार्टमेंट नहीं है इन प्रोकैरियोटिक सेल्स। ओके, दैट मीन्स सेल के अंदर कंपार्टमेंटलाइजेशन की जो पावर वो नहीं है। सो इन प्रोकैरियोटिक सेल्स everything is present in the cytoplasm. DNA in the cytoplasm. Storage molecules like inclusion bodies in the cytoplasm. अगर आप ग्लाइकोजन स्टोर करना चाह रहे हो साइटोप्लाज्म के अंदर कीजिए। आप एटीपी सिंथेसिस करने चाह रहे हैं साइटोप्लाज्म के अंदर कीजिए। क्या कोई स्पेसिफिक कंपार्टमेंट बनाया है? बिल्कुल नहीं बनाया गया है। बट व्हाट अबाउट यूकैरियोटिक सेल्स? यूकैरियोटिक सेल्स मींस यू का मतलब क्या है? ट्रू, एंड कैरियन मींस न्यूक्लियस, सो दैट मींस दे आर हैविंग ट्रू न्यूक्लियस। व्हाट डू वी मीन बाय द ट्रू न्यूक्लियस? दैट मींस उनके पास में है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उनके पास में न्यूक्लियोलस है, उनके पास में कुछ मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स हैं जिनके थ्रू साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे कंपार्टमेंट बन जाते हैं। ये गोल्जी कंपार्टमेंट्स हैं। इसका जो स्ट्रक्चर है या फिर इसके अंदर जो फ्लूइड है वो साइटोप्लाज्म से डिफरेंट है। ये न्यूक्लियस का कंपार्टमेंट है, इसमें न्यूक्लियोप्लाज्म है। ये फ्लूइड और साइटोप्लाज्मिक फ्लूइड में डिफरेंस है। सो दैट मीन्स कंपार्टमेंटलाइजेशन इज ए फीचर ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स। सो कौन कौन से एग्जाम्पल्स है यूकैरियोटिक सेल्स के? द यूकैरियोट्स इंक्लूड्स ऑल द प्रोटिस्ट, प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंजाई। ये लाइन आपके एनसीईआरटी के अंदर मेंशन है। अगर मैं सेकंड लाइन देखता हूं एनसीईआरटी के अंदर तो लिखा हुआ है इन यूकैरियोटिक सेल्स देयर इज एन एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ द साइटोप्लाज्म थ्रू द प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स। सो दैट मीन्स मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स इज ए फीचर ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स ओनली। सो इन यूकैरियोटिक सेल्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज प्रेजेंट, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सारे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स हैं। क्या उनके पास में न्यूक्लियर एनवेलप भी है? यस, यूकैरियोटिक सेल्स possess an organized nucleus with a nuclear envelope और मेम्ब्रेन। और यही रीजन है कि हम इनको बोलने जा रहे हैं यूकैरियोटिक सेल्स, क्योंकि उनके पास में आउटस्टैंडिंग वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस है। In addition to the eukaryotic cells, there are variety of their locomotory and cytoskeleton structure is also present. Say for example, उनके पास में है microtubules, उनके पास में है intermediate filaments, and उनके पास में है microfilament। ये सब साइटोस्केलेटन बना के जा रहा है। क्या प्रोकैरियोट्स के पास में ये साइटोस्केलेटन है? ट्यूबुलिन प्रोटीन इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स, so microtubules is absent in the prokaryotes. In eukaryotes the DNA is organized into chromosomes. But what about prokaryotic cells? Prokaryotic cells में ऐसा कुछ भी नहीं है। उनका डीएनए नॉर्मल है, कोई हिस्टोन प्रोटीन उनके साथ असेंबल नहीं कर रहे हैं। नॉर्मल डीएनए सर्कुलर डीएनए है। क्या कोई एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए भी हो सकता है? यस, उनके पास में प्लाज्मिड है। In eukaryotes, plasmid is absent. Exception is yeast. Yeast are having plasmids. इसके अलावा अगर हम देखते हैं न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट। ये बहुत ही peculiar डिफरेंस हो गया between the prokaryotes and eukaryotes. And all eukaryotic cells are not identical, just like the prokaryotic cells.
बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस हो गया बिटवीन द प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स। प्लांट सेल्स में सेल वॉल है, एनिमल सेल्स के पास में सेल वॉल नहीं है। सो प्लांट सेल्स आर रिजिड एंड एनिमल सेल्स आर नॉट रिजिड, दे आर फ्लेक्सिबल। साइटोस्केलेटन इज वेल ऑर्गेनाइज इन बोथ ऑफ द सेल्स। सेंट्रियोल की अगर हम बात करें तो केवल एनिमल सेल्स के अंदर सेंट्रियोल प्रेजेंट है, प्लांट सेल्स के पास में सेंट्रियोल नहीं है। क्लोरोप्लास्ट अगर हम देखते हैं तो प्लांट सेल्स के पास में क्लोरोप्लास्ट है, बिकॉज क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स है, क्लोरोफिल पिगमेंट्स है जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प कर रहा है। एनिमल सेल्स में ऐसा कुछ भी नहीं है। सो एनिमल सेल्स बिकम नॉन फोटोसिंथेटिक इन नेचर, यस। इसके अलावा प्लांट सेल्स के अंदर एक लार्ज वैक्यूल है जिसने न्यूक्लियस को भी रिप्लेस कर दिया है। सो न्यूक्लियस इन प्लांट सेल इज नॉट इन द सेंटर, but in animal cell the nucleus is the control center and that is present in the center, almost in the center of the cell. But in plant cell nucleus is not present in the center, the central vacuole is basically present in the center, and vacuole we can say is the largest, even it is bigger than the nucleus. Okay, you got the point? So that means plants और animal cells में भी क्या बहुत सारे differences है? Definitely बहुत सारे differences हैं। अब हम एक एक स्ट्रक्चर्स को हम देखने जा रहे हैं इन डिटेल। सो सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं द सेल मेम्ब्रेन।